Hi, good evening to all of you. I am बीके सर। आप सभी को बीके टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कंप्यूटर का बेसिक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ है वो है हमारा। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के बाद जो मेन स्क्रीन दिखाई देता है, जो पहला स्क्रीन हमारा दिखाई देता है, इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ये पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। और नीचे में जो यहाँ पर एक पट्टी दिया गया है, जहाँ पर यहाँ पर विंडोज़ की दिया है, यहाँ पर आपको राइट साइड में जो दिया गया है, यहाँ पर आप ज़रा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम जो दिया गया है। इस डेट एंड टाइम दिया गया है, इस जगह पे ये पूरे पट्टी को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। यानी टास्क बार का काम है कि कोई भी प्रोग्राम खुला रहता है, उस प्रोग्राम को इस जगह पर दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं वर्डपैड को। वर्डपैड क्या होता है? तो यह एक एक्सेसरीज ग्रुप का प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, जिसमें हम लोग सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। अब वर्डपैड कैसे ओपन करेंगे? तो कई तरह से हम लोगों का तरीका है स्टार्ट करने के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सर्च बटन जैसे दिया गया है, इस सर्च बटन पे हम लोग जा कर के वर्डपैड जैसे टाइप करेंगे तो ये वर्डपैड आ जाएगा। और जैसे ही वर्डपैड पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्डपैड दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वर्डपैड पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्डपैड का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे, जब स्क्रीन पर ये आएगा तो इस स्क्रीन में देखेंगे ना, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। तो डॉक्यूमेंट वर्डपैड जो दिया गया है, इस जगह को हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो जगह दिया गया है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। यानी जब पहला हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो इसमें किसी भी फाइल का नाम नहीं दिया गया रहता है, इसलिए इस का बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो रहता है डॉक्यूमेंट दिया गया रहता है। अगर इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पर जिस नाम से सेव करेंगे उसके फाइल का नाम शो करने लगेगा। तो इस तरह से ये जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्डपैड दिया गया है, इसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। इसी टाइटल बार में हम लोग राइट साइड आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लोज बटन दिया गया है। यानी किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग ओपन करते हैं, इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसके ठीक बगल में जो दिया गया है, इसको बोलते हैं रीस्टोर डाउन, या इसी पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर होगा। और इसी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी ये छोटा स्क्रीन पर दिखेगा इसका डॉक्यूमेंट का पेज, और पुनः इसी पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक किए तो पूरे स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है, इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पूरी तरह से हाइड हो करके कहाँ दिखेगा? तो टास्क बार पर आ जाएगा। यानी जो भी करेंटली फाइल ओपन रहता है वो टास्क बार पर शो करता है। आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पर फाइल जो दिख रहा है, ये आपका वर्डपैड का फाइल यहाँ पर हाइड हुआ है। पुनः इसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन पे ये आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से स्क्रीन पर आ गया। अब इस प्रकार से इस वर्डपैड में हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पर हमारा दिया गया है वर्डपैड मेनू कहिए या इसको फाइल मेनू कहिए। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फाइल मेनू दिया गया है। इस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड, अबाउट, वर्डपैड और एग्जिट दिया गया रहता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग जो दिए गए हैं सब मेनू, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग जरा सा देख लेते हैं, इसके आगे भी दिया गया है क्या चीज़ करने के लिए। तो इसमें इसके आगे दिया गया होम टैब। होम टैब के भी इसके जैसे सबका अपना अपना ग्रुप होता है, तो ये आपका पूरा दिया गया है ग्रुप। हम लोग इस पर अगर बात करेंगे जरा सा तो ये पूरे जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं
इन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा जो दिखाई दे रहा है इसे रिबन बोलते हैं। आप जरा सा देखेंगे, ये पूरा पट्टी जो है हमारा रिबन के नाम से जाना जाता है। जरा सा जूम करके देख लिया जाए, ये पूरे पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन के नाम से जानते हैं। और इसमें भी अलग अलग दिया गया है, जैसे यहाँ पर अब आप देखेंगे इस चीज़ को, तो ये आपका क्लिपबोर्ड हुआ, इसमें जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे चीज़ दिए गए। इसी तरह से फॉन्ट दिया गया है, यानी अलग अलग ये सारे चीज़ें दिए गए हैं। इन सबको हम लोग रिबन बोलते हैं। इस रिबन के अलावा इसके अंदर में अलग अलग क्या दिया गया है, जैसे क्लिपबोर्ड दिया गया है, फॉन्ट दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इंसर्ट दिया गया है, एडिट दिया गया है। आप बारी बारी से सबको देख सकते हैं जूम करके। यहाँ पर आपका क्या है, तो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर फॉन्ट दिया गया, फॉन्ट का काम क्या है कि जो लेटर हम लोग लिखेंगे उस लेटर को छोटा बड़ा करना है तो उसको कर सकते हैं। इसके आगे हमारा जो दिया गया है पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो आप सेंटेंसेस लिखते हैं उस सेंटेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं कि राइट साइड से लिखना चाहते हैं कि मिडिल से लिखना चाहते हैं, उसके पहले किसी तरह का बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं या उसके पहले किसी तरह का नंबरिंग देना चाहते हैं, या दो लाइन के बीच में कोई स्पेस को आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं कि स्पेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि दिया गया है क्या चीज़ करने के लिए, इंसर्ट। तो जैसे आपको अगर कोई इमेज इसमें इंसर्ट करना है तो इमेज को ले सकते हैं। अगर कोई पेंट ड्राइंग करना है तो पेंट ड्राइंग कर सकते हैं। अगर डेट एंड टाइम को इसमें इंसर्ट करना है तो डेट एंड टाइम कर सकते हैं। साथ में इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम इसमें ओपन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। साथ में इसमें दिया गया है आपका फाइंड करने के लिए, यानी कोई लेटर आपने पहले से बहुत सारा चीज़ लिख रखे हैं और उसको चाहते हैं क्या करने के लिए, तो ये कह लिया जाए कि उसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं, कोई लेटर को ढूंढना चाहते हैं तो वो लेटर को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जिससे दिया गया है आपका रिप्लेस। तो रिप्लेस का प्रयोग किस लिए करते हैं कि यदि आपका कोई वर्ड गलत हो चुका है और उस वर्ड को सुधारना चाहते हैं तो सुधारने के लिए रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल जो दिया गया है इसे टोटल मैटर को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इतना पर मैंने बता दिया और हो गया, नहीं, हम लोग एक एक चीज़ को इसमें देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के लिए कि लेटर के साइज छोटा बड़ा जैसे भी करना है, कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दो वर्ड्स के बीच खाली स्थान कैसे छोड़ेंगे, तो इस तरह से लिखावट जो है उसको कैसे चेंज करेंगे, बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, इटैलिक करना है तो कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग करके जरा सा देखेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या है कि सबसे पहले लेटर के साइज हमें एडजस्ट करना है। आप यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो लेटर के साइज यहाँ से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है क्या करने के लिए, लेटर के साइज को एडजस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ से लेटर के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो पहले से क्या दिया है, 11 दिया हुआ है। अब इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर हमने माउस पॉइंटर चेंज किया है, उसके वजह से ये हमारा टेक्स्ट काम नहीं कर पा रहा है, किया तो यहाँ पर आ गया। अब जैसे मान लीजिए लेटर के साइज जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं उतना बड़ा छोटा रख लीजिए, आपका लेटर के साइज आ गया। आप जो कुछ भी राइट करना चाहते हैं राइट करके देख सकते हैं, ये राइट हो रहा है आपका। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, आप जो कुछ भी राइट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें राइट हो रहे हैं। अब इसके आगे जैसे मान लीजिए कि ये लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए कि ये कुछ भी लिखे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है व्यूअर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट बटन माउस के दबाए हुए कर्सर को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करके ले जाएंगे।
तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक लेटर हमारा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको जिस तरह की लिखावट रखना चाहते हैं, यानी उसका फॉन्ट का पेस, जैसे आप शादी विवाह में तैयार होकर जाते हैं तो फेसियल लगाकर कुछ कुछ लगा कर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं, उसी तरह से इसका फॉन्ट के साइज दिया गया है कि किस प्रकार के फॉन्ट, मतलब साइज नहीं सॉरी, यहाँ पर उसका फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं, यानी उसका फेस कैसा रखना चाहते हैं, तो अलग अलग दिया गया है। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उस तरह का आप रख सकते हैं। आप जूम करके इसको देख सकते हैं कि बहुत सारा दिया गया है, आपके अपने हिसाब से रखना है, जैसे भी रखना चाहते हैं उस तरह का रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड करके देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर इटैलिक करना है तो इटैलिक करके देख सकते हैं। जैसे इटैलिक पर क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे में क्या हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लिक करके देखेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड, सपोज कीजिए कि हमने ये वर्ड लिखा और ये वर्ड हमारा सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको बीच से काटना है आपको। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ABC जो क्रॉस दिया है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ये बीच में कटा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हटाना भी होगा तो उसी तरह से सेलेक्ट करके इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट भी जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि इसके आगे जैसे दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और उसका बेस के रूप में देना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का बाइनरी नंबर होता है, तो बाइनरी नंबर किस तरह लिखा जाता है, 0101 करके, जिसके बारे में आप जानते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है, सॉरी ऑफ होता है, और 1 का मतलब ऑन होता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम उस तरह के लिखते हैं, मैंने इसको लिख दिया। अब इसको बेस के रूप में लिखना है, बेस के रूप में 2 लिखना है। तो जब भी बेस के रूप में लिखना है तो X2 जो दिया है, सबस्क्रिप्ट जो दिया है, इसी पर जाकर हमें एक बार क्लिक करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो भी हमारा एक्टिव रहेगा टूल्स, वो एक्टिव टूल्स पर देखिएगा एक तरह का हाईलाइटेड रहेगा। तो यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो हाईलाइटेड दिख रहा होगा। ये एक्टिव जो है ये हाईलाइटेड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि नीचे जब जा करके अब जैसे ही 2 लिखिएगा तो देखेंगे कि यहाँ पर बेस के रूप में नीचे आकर लिख रहा है। फिर इस एक्टिव टूल को क्या करना है, आपको हटा देना है। तो यहाँ पर जो एक्टिव टूल्स है इस पर जो ही आप क्लिक कीजिएगा ये हट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे मान लीजिए कि कोई संख्या हम लोग लिखते हैं और लिखने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई संख्या लिखें, जैसे 10th लिखते हैं, तो 10th में क्या होता है, 10th लिखना है, सी के ऊपर इसका TH लिखना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट। यानी इस सुपर स्क्रिप्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा इसके सिर के ऊपर आ जाएगा। ये भी हाईलाइटेड हो चुका है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसको हम लोग जरा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही TH लिखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो TH जो लिखा हुआ है इसके सिर के ऊपर है। और फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे X2 पर यानी सुपर स्क्रिप्ट पर, तो ये क्या हो जाएगा, अपने मूल रूप में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ये सॉरी यहाँ पर हाईलाइटेड है सब स्क्रिप्ट, अब ये अपने मूल रूप में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, टूल्स कुछ हमने कवर किया। कौन कौन से टूल्स कवर किया, तो इसमें हम लोगों ने आज कवर किया कि फॉन्ट का फेस, लेटर के साइज, फिर यहाँ पर बोल्ड करने के लिए, यहाँ पे इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, फिर कोई वर्ड अगर गलत है तो उसके बीच में क्रॉस देना है तो उसको स्ट्राइक थ्रू का यूज करके देखा हमने, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग देखा। एक और प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्ड है, डायरेक्ट इसको क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इस जगह को देखिएगा तो यहाँ पर एक जो ए दिया हुआ है कैपिटल में दिया है और इसका एरो का चिन्ह जो दिया गया है वो आपका जो दिया गया है ऊपर की तरफ दिया गया है और एक डाउन दिया है। तो जैसे बड़े वाले पर क्लिक कीजिएगा, इसको बोला जाता है फॉन्ट ग्रो या ग्रो फॉन्ट कह सकते हैं।
तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा फॉन्ट का साइज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं व्यूअर, पूरी तरह से फॉन्ट का साइज इसका बढ़ रहा है। और यहीं पर जब अगर हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे वाले पे क्लिक करेंगे, छोटे वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये छोटा होते जाएगा, लेटर का साइज उसका क्या होगा, कम होते जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, कम होते जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां से कम हो रहा है, तो ये अपने छोटे रूप में आ जाएगा। जितना हम लोग जितना बार इस पर क्लिक करेंगे उतना ये छोटे होते जाएगा, जैसे बड़ा हुआ था उसी तरह से छोटा होते जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, 360 चला गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें जा करके और लिखेंगे कि 12, 13, 14। तो यहाँ पर डायरेक्टली जैसे 14 हम यहाँ पर टाइप कर दिए तो ये लेटर का साइज हमारा इंटर करने के बाद डायरेक्टली 14 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, लेटर का सेटिंग हो गया। तो हम लोगों ने आज कवर कर लिया क्या क्या चीज़ के लिए। तो यहाँ पर फॉन्ट का फेस उसका देख लिया, लेटर का साइज देख लिया, डायरेक्टली ग्रोथ करने के लिए देख लिया, श्रिंक करने के लिए देख लिया, बोल्ड करने के लिए देख लिया, इटैलिक करने के लिए देख लिया, स्ट्राइक थ्रो देख लिया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग आगे के क्लास में इसके आगे का जो बचा हुआ है दो, ये आपका ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा माउस पॉइंटर चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका कलर नहीं चेंज कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे अभी यहाँ पर रोकूंगा और इस बीच में हमारा केबल भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन मैं अगले क्लास में दिखा दूंगा आपको। और नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो अगले टर्म में हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो यहाँ पर केबल भी मेरा फेल हो चुका है, इसके लिए थैंक यू।